चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी के प्रश्न पत्र को, जो कि मैंने इस साल के लिए संभावित प्रश्न पत्र ये बनाया है पॉलिटिकल ज्योग्राफी का। तो आप इन प्रश्नों को निश्चित रूप से देख करके जाइएगा यदि आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी का प्रश्न पत्र देने जा रहे हो तो। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से प्रश्न। मैंने आपको यहाँ 12 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट दिए हैं इस साल के लिए। और पहला ही प्रश्न मैंने आपको दिया है यहाँ मैकेंडर महोदय का हृदय स्थल सिद्धांत, हार्टलैंड थ्योरी मैकेंडर महोदय की है, जबकि जो स्पाइकमैन ने दिया है वो रिमलैंड सिद्धांत है। दोनों के बारे में आपको बताना है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट विद्वान हैं ये, और इनके ये जो सिद्धांत हैं हृदय स्थल और रिमलैंड सिद्धांत, दोनों के बारे में आपको बताना है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 101% ये प्रश्न आपके आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है भारत चीन सीमा विवाद, प्रेजेंट में भी चल रहा है, एक तरीके से पॉलिटिकल प्रश्न है। आपका पेपर भी पॉलिटिकल ज्योग्राफी का है, तो आप इस प्रश्न को पढ़ करके जाइएगा, आएगा परीक्षा में ज़रूर। ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल आपको पता है पहलगाम हमले के कारण ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है, तो ये प्रश्न के आने के चांस हैं, आप इसको पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न मैंने आपको दिया है राज्य न केवल आर्थिक विकास का स्रोत है बल्कि शक्ति का भी स्रोत है, इसको समझाना है। तो आप इसको पॉलिटिकल ज्योग्राफी के तरीके से देखिएगा। आप इन प्रश्नों को पॉलिटिकल साइंस अगर आप जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज आपके अंदर है, तो आप उस तरीके से भी इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वहाँ से भी आप इसका मटेरियल कलेक्ट करके इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है व्यापार आर्थिक विकास के संदर्भ में भारत की भू राजनीतिक महत्ता। ये भी आपको पॉलिटिकल की बुक्स में इनमें आप पढ़ लीजिएगा, जहाँ भी पॉलिटिकल साइंस के। हालांकि आपको भूगोल में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी, लेकिन आप पॉलिटिकल्स की किताबों में जब देखेंगे तो और भी डीपली इनके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं, डीप तरीके से आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है प्रश्न नंबर 5 राजनीति की भूगोल को परिभाषित करते हुए। देखिएगा, मैंने आपको पिछले पेपरों में बताया है कि आप जैसा भी भूगोल का प्रश्न पत्र पढ़ेंगे, चाहे आप मानव भूगोल पढ़ो, चाहे संसाधन भूगोल पढ़ो, चाहे आप भारत का भूगोल पढ़ो, चाहे आप विश्व का भूगोल पढ़ो, कोई सा भी भूगोल पढ़ो, आपको पहला प्रश्न प्रकृति और विषय क्षेत्र, प्रकृति और विषय क्षेत्र से संबंधित मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न अगर आप राजनीतिक भूगोल पढ़ रहे हो तो इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि राजनीतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए इसके प्रकृति और विषय क्षेत्र दोनों आपसे पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहला ही प्रश्न बनता है। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है भू राजनीति और राजनीतिक भूगोल। भू राजनीति क्या है और राजनीतिक भूगोल क्या है, दोनों के मध्य क्या समानता है, दोनों के बारे में पहले परिभाषा लिखनी है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद में दोनों के मध्य में क्या असमानता है उसके बारे में आपको यहाँ चर्चा करनी है इस प्रश्न के अंदर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है यहाँ प्रश्न नंबर 7 राजधानी को परिभाषित करते हुए उसके उत्पत्ति विकास कार्य प्रकारों का वर्णन। ये प्रश्न भी आपको सीरीज में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। जैसे भी आपके पास नोट सीरीज़ आप जिससे भी देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी 101% इस प्रश्न के आने के चांस है, क्योंकि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में सीमाएँ, बाउंड्रीज और फ्रंटियर दोनों इंपॉर्टेंट अपना महत्व रखते हैं। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, बाउंड्री और फ्रंटियर से संबंधित, जिसको हम बोलते हैं सीमांत और सीमाएं। ठीक है, इसको आपको पढ़ करके जाना है कि सीमाओं के क्या क्या कार्य होते हैं, और सीमांत और सीमा में आपको अंतर स्पष्ट करना है। एक तरफ आपको अंतर सीमा के लिखने हैं, एक तरफ सीमांत का, और दोनों के बारे में डेफिनेशन आपको इस तरीके से बनानी है। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ उदाहरण भी दे सकते हैं, भारत बांग्लादेश, इस तरीके से आप उदाहरण भी यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। जितनी भी सीमाएं हमारे लगती हैं उन सभी सीमाओं के उदाहरण भी आप इसमें दे सकते हैं। आप पढ़ लीजिएगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आपको सीरीज़ में ये प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 संघात्मक एकात्मक। आपने 10th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक में खूब पढ़ा होगा इस प्रश्न को। संघात्मक एकात्मक राज्यों के बीच में उनकी कौन कौन सी विशेषताएँ हैं, तो उनको यहाँ लिखना है इस प्रश्न में, ज़्यादा कुछ बड़ी बात है नहीं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 मैंने आपको दिया है राज्य क्या है, स्टेट क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। उसकी व्याख्या करते हुए आपको राष्ट्र विकास में अब जो अंतर है उसके बारे में आपको स्पष्ट करना है क्या अंतर है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 मैंने आपको दिया है हिंद महासागर डी एग्रो गार्सिया के भू सामरिक प्रकाश पर आपको महत्व डालना है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, नया है आपके लिए, ये आपको मिल जाएगा सीरीज़ में कहीं ना कहीं, नहीं तो मैं इसकी PDF आपको डाल दूँगा इस प्रश्न की, और आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद में लास्ट प्रश्न मैंने आपको दिया है राज्य में राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक विकास में परिवहन के साधनों की क्या महत्ता है, उसको आपको स्पष्ट करना है। तो ये प्रश्न थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।